Today's topic is oogenesis. Oogenesis is a process of formation of ovum. Ovum formation की process को हम oogenesis बोलते हैं and this is the female gamete. Ovum जो है that will be the female gamete. हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हमने डिस्कस किए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमने उनको बोला जिनके अंदर गैमीट प्रोडक्शन एंड सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन दोनों काम होंगे, वो हमारे प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स हैं। इसके अलावा एक्सेसरी ऑर्गन्स की मैं बात करूं, इसके अंदर वो ऑर्गन्स आएंगे जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं, ना ही तो वो गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते और ना ही वो सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते। सो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, उसके अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरीज। ओवरीज के अंदर ही फॉर्मेशन ऑफ ओवम रहता है, यानी कि oogenesis जो प्रोसेस है वो ओवम के अंदर होने वाली है। दूसरी बात यहां पर मैं बता दूं आपको, ओवम फॉर्मेशन जब एक फीमेल गर्ल चाइल्ड अपनी मदर के वॉर्म के अंदर होती है, यानी कि हम लोग जब अपनी मदर के वॉर्म के अंदर थे, हम अपनी मदर के गर्भ के अंदर थे, तभी हमारी ओवम फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है यानी कि oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर नीट के अंदर, ओवम फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आफ्टर प्यूबर्टी या फिर कब? तो वी वर हैविंग द ऑप्शन, हमें सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन को करेक्ट करना है, दैट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी बट oogenesis स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, और oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग अपनी मदर के वॉर्म के अंदर यानी कि गर्भ के अंदर होते हैं। तो oogenesis जो है दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis जो प्रोसेस है वो ओवम फॉर्मेशन की टेक्निक है एंड दिस प्रोसेस कहां पर होगी प्रोसेस? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी। ये प्रोसेस जो है ओवरी के अंदर होती है। ओवरी जो है उसके दो पार्ट हम बेसिकली डिवाइड करके रखते हैं, पेरिफेरी पे जो रीजन है दैट इज कॉर्टेक्स और इनर रीजन को हम यहां बोलते हैं मेडुला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, oogenesis starts at embryonic stage. Most important point, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही oogenesis जो प्रोसेस है यानी कि ओवम फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नाउ हाउ दिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? ओवम के अंदर एक नेस्ट होगा जिसके अंदर होते हैं oogonia। सो लेट अस ड्रॉ द ओवरी स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। कोई भी आपका ऑर्गन रहता है तो उसके अंदर आर्टरीज और वेन्स जो है वो रहेंगी। सो दीज आर आर्टरीज एंड वेन्स जो कि ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरी के अंदर एक नेस्ट होता है, देयर इज अ नेस्ट। इस नेस्ट के अंदर बहुत सारे oogonia हैं जो कि बाद में प्राइमरी oocytes के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और यही प्राइमरी oocyte आफ्टर मियोसिस विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte। ओवरी जो है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, कभी भी ओवम रिलीज नहीं करेगी। एनसीईआरटी में थोड़ा सा ग्लिच है, दैट इज ओवरी का जब डायग्राम बनाया है वहां से ओवम रिलीज होते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन ओवम फॉर्मेशन तभी होगा जब वो स्पर्म्स के एनकाउंटर में आएगा, अदरवाइज वो रहता है सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज हो जाता है वजाइना से। जब तक स्पर्म्स के कांटेक्ट में सेकेंडरी oocyte नहीं आता, द meiosis 2 will not complete, right? So this is the ovary। ओवरी के अंदर है एक नेस्ट जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस होने वाला है। अब हमें बेसिकली oogenesis जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स हमारे रहने वाले हैं, वी नीड टू डिस्कस दैट। First of all, we are having oogonia. Oogonia. These oogonia are the germ cells and the ploidy will be 2n. ये diploid cells हैं। ये diploid cells डिफरेंशिएशन में जाएंगे यानी कि मैच्योर होंगे थ्रू माइटोसिस, डिफरेंशिएशन। और यहां पर हमारा बनेगा प्राइमरी oocyte।
प्राइमरी oocyte यहाँ बन जाता है। एंड द प्राइमरी oocyte प्लोइडी बहुत बार पूछी जाती है, चाहे मैं बात करूं सीबीएसई एग्जाम्स की, चाहे हम बात करें नीट एग्जाम्स की, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है किसी भी कॉलेज में बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस किए हम किसी भी कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते, चाहे वो सीयूईटी हो या कॉलेज का खुद का कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहा हो या फिर नीट एग्जाम की हम बात करें। सो oogonia डिप्लॉयड सेल्स हैं। उसके बाद प्राइमरी oocyte की हम बात करें, दे आर आल्सो डिप्लॉयड सेल्स। दे विल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस 1 में जाएंगे। लेकिन मियोसिस 1 इतने इजीली जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, सालों तक अरेस्ट फेज में रहती है। ध्यान से सुनिए, oogonia ने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन प्राइमरी oocyte बनाने के बाद बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं और मियोसिस 1 जो है यहाँ पर बहुत सालों तक चलता है, बहुत लंबा चलता है, क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी ही एक फीमेल गर्ल चाइल्ड जो है अपना पहला सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज करती है। सो दीज इवेंट्स, ये जो इवेंट्स हैं आपके ये वाले, इट विल टेक प्लेस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये सारे स्टेजेस हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होने वाले हैं। प्राइमरी oocyte से कन्वर्ट होना और मियोसिस के अंदर एंटर करना विल टेक प्लेस एट बर्थ। ये स्टार्ट हो जाएगा बर्थ पे। बर्थ के बाद इट विल अंडरगो इन द जी नॉट फेज, बहुत सारे सालों तक वो जी नॉट फेज में रहता है, पूरे चाइल्डहुड के अंदर वो जी नॉट फेज में रहेगा। चाइल्डहुड की मैं बात करूं, क्योंकि चाइल्डहुड में गर्ल चाइल्ड जो है वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं करती। प्यूबर्टी जब आएगी, जब फर्स्ट उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है जिसको हम मेनार्क बोलते हैं, उसी के बाद वो है जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होना स्टार्ट होता है, राइट। अदरवाइज चाइल्डहुड में जब तक एक चाइल्ड है उसका जो प्राइमरी oocyte है वो किस में रहेगा, जी नॉट फेज में रहेगा। देन इट विल अंडरगो द प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, मियोसिस 1 विल बी कंप्लीटेड एंड मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास यहां पर होगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद एक सेल से बनते हैं 2 सेल। देखा जाए तो प्राइमरी oocyte एक सेल है, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो 2 सेकेंडरी oocyte बनने चाहिए थे, लेकिन यहां पर होती है अनइक्वल डिवीजन, यानी कि एक तो बड़ा सेल बनेगा जिसको हमने बोला सेकेंडरी oocyte, एक यहां पर छोटा सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी प्लस पोलर बॉडी। इसका फंक्शन जो है अभी तक अननोन है, क्यों बनी है पोलर बॉडी, बाद में डीजनरेट हो जाने वाली है, इसका कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर। लेकिन सपोज करो पोलर बॉडी यहाँ पर ना बनती तो सेकेंडरी oocyte 2 बनते, और सेकेंडरी oocyte 2 बनते तो उसके बाद जो ओवम बनने वाले हैं वो 2 बनते। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही ओवम चाहते हैं, क्योंकि हमेशा फीमेल के केस में यहाँ पर एक ही ओवम रहने वाला है। अदरवाइज जितने ज्यादा ओवम उतनी ज्यादा प्रेगनेंसीज, उतने ज्यादा जायगोट्स। सेकेंडरी oocyte जब तक इसके पास स्पर्म ना आए, इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू ओवम। तो मैं यहां लिख रही हूं सेकेंडरी oocyte मियोसिस अपनी तभी कंप्लीट करेगा जब वो स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि ये लाइफ होती है हमारी अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ या स्टेज। देन इट विल कन्वर्ट इनटू ओवम, एक बड़ा सेल। अगेन ये हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी थी, नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पोलर बॉडी। अगेन सेकेंड पोलर बॉडी जो है इसका कोई फंक्शन एज सच नॉन नहीं है, ये बाद में ओवम की जो बाहर की लेयर होती है जोना पेलिसिडा उसके अंदर जाके डीजनरेट हो जाने वाली है। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, oogonia जो है ये हमारे जर्म सेल्स होते हैं, ये हमारी ओवरीज में प्रेजेंट होंगे। जब हम सब अपनी मदर के वॉर्म के अंदर थे तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही डिफरेंशिएट होते हैं और ये बन जाते हैं प्राइमरी oocyte। जब हम पैदा होते हैं बर्थ के टाइम तो ये प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के बीच में बहुत सारे फॉलिकल्स हम पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस इट। प्राइमरी oocyte कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी फॉलिकल, राइट। प्राइमरी oocyte के ऊपर ही कुछ सेल्स की लेयर आ जाएगी और उसके अंदर होगा प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, क्लियर। इट विल अंडरगो जी नॉट फेज, जैसे ही बर्थ होता है जितने ज्यादा प्राइमरी फॉलिकल हमारे बन चुके हैं उतने ही रहेंगे। 60 से 70 हजार के आसपास हमारे प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, कुछ उसमें से डिजनरेट हो जाते हैं।
आफ्टर ऑल बर्थ के टाइम हमारे 60 to 70,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। आफ्टर बर्थ कोई भी एक सिंगल प्राइमरी फॉलिकल हमारे ओवरी के अंदर एंटर नहीं हो सकता, एड ऑन नहीं होगा, जितने फॉलिकल्स बन चुके हैं उतने ही रहेंगे। हर एक प्राइमरी फॉलिकल एक ओवम में कन्वर्ट हो रहा है। जब प्राइमरी फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगे तो आपका आ जाता है मेनोपॉज, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाती है, एंड दैट टेक प्लेस एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, अराउंड 50 ईयर्स। बट आजकल के खान पान को देखें हम, या हम हेल्थ कंडीशंस को देखें, तो जो मेनार्क है वो बहुत ज्यादा अर्ली स्टार्ट हो जाता है। इवन 10 ईयर चाइल्ड, 11 ईयर चाइल्ड दे आर स्टार्टिंग देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, राइट। एंड जो मेनोपॉज की मैं बात करूं वो बहुत ज्यादा अर्ली आ जाता है, क्योंकि जितनी जल्दी आपने मेनार्क स्टार्ट किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टार्ट हुई, उतनी जल्दी वो ऑफ भी होने वाली है, बंद भी होने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉलिकल जो है हमारे वो बर्थ के टाइम में डिसाइड हो जाते हैं कि हमारी ओवरीज के अंदर कितने फॉलिकल रहने वाले हैं, राइट। नाउ मियोसिस 1 में रहेगा हमारा चाइल्डहुड पूरा, G0 फेज में हमने बिता दिया, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफिन फॉलिकल हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आप पढ़ते ही होंगे। उसके बाद सेकेंडरी oocyte पहला जब रिलीज होगा, जब हमारी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सेकेंडरी oocyte फिर कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही वो स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा। तो रिलीज किया ओवरी ने सेकेंडरी oocyte, ना कि ओवम। ये सेकेंडरी oocyte इनफंडिबुलम ने लिया, फिम्ब्रिए वहां पर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उसने कैच किया, फलोपियन ट्यूब में गया, फलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं सीलिया, जो कि ओवम को मूव करने में हेल्प करते हैं, सेकेंडरी oocyte को मूव करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी oocyte पहुंचता है एम्पुला रीजन में, वहां पे स्पर्म आया तो ही उसकी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, नहीं तो ऐसे के ऐसे सेकेंडरी oocyte वजाइना से निकल जाता है और आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मुझे डिस्कस करना है कि जो प्राइमरी oocyte है ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, इसके बीच में फेजेस कौन कौन से आए, ध्यान से सुनना क्या बोलने वाली हूं। हमारे पास 2 ओवरी हैं, दोनों साइड में एक एक ओवरी प्रेजेंट है लोअर एब्डोमेन रीजन के अंदर। हर मंथ एक ओवरी एक ओवम रिलीज करती है, यानी कि एक सेकेंडरी oocyte मुझे यहां बोलना चाहिए, वो रिलीज करती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ लेफ्ट साइड ओवरी ने रिलीज किया, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो नेक्स्ट राइट साइड वाली ओवरी रिलीज करने वाली है। ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो अब आप बोलोगे कि मैम ट्विंस के केस में क्या होता है? ट्विंस के केस में 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपका जाइगोट स्प्लिट कर जाए यानी कि होमोजाइगस ट्विंस, या फिर कई बार क्या होता है कि दोनों ओवरी साइमल्टेनियसली सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देती हैं, स्पर्म्स के एनकाउंटर में जाते हैं, जाइगोट बन जाते हैं, और 2 अलग अलग जाइगोट जो है वो यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाते हैं। अब जो ये जाइगोट, ये ट्विंस हमारे बनेंगे, ये होंगे हेटेरोजाइगस ट्विंस। इनका सेक्स अलग भी हो सकता है, ये सेम सेक्स वाले बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा एक दूसरे से अलग होगा। ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस कब बनते हैं? जब जाइगोट, एक जाइगोट स्प्लिट करता है 2 के अंदर, राइट। सो हमें पढ़ना है कि जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट कैसे हुआ। ध्यान से सुनना, ये हमने यहाँ पे ओवरी ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। मैंने बोला था कि जो आपके ओवोनिया है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocyte के अंदर जब आप अपनी मदर के वॉर्म के अंदर होते हो। प्राइमरी oocyte बर्थ के टाइम पे फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की, यानी कि आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ की। हर एक ओवरी से एक जो है वो फॉलिकल रिलीज होता है हर मंथ। इस फॉलिकल के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर होती है, इसको हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। दिस वन इज प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल, इसके अंदर बेटा प्राइमरी oocyte है, ये बात याद रखना। थोड़ा सा और बड़ा हुआ साइज में, एक लेयर तो थी ऑलरेडी इसके पास ग्रेन्युलोसा सेल्स की, दूसरी लेयर, 1-2 लेयर और आ जाती है और ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं अब सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल और बड़ा होगा साइज में। यहां पर हमारा प्राइमरी oocyte है, यहां पर एक कैविटी आपको दिखाई देगी, एक कैविटी दिखाई देगी, तो सेल जो है वो यहां पर बड़ा हो चुका है। इस कैविटी को आप बोलते हो एंट्रम। दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम। सेम सेल्स की लेयर्स जो है वो यहां भी प्रेजेंट है, अच्छा खासा बड़ा सेल ये बन चुका है। इसको हम बोलेंगे बेटा टर्शियरी फॉलिकल। दिस वन इज आवर टर्शियरी फॉलिकल। ये टर्शियरी फॉलिकल और ज्यादा मैच्योर होगा, साइज में बढ़ेगा और ये बनाएगा ग्राफिन फॉलिकल, जिसको मैच्योर फॉलिकल भी बोल देते हैं। इट विल अगेन एनलार्जेस इन साइज। एंट्रम भी इसका बड़ा है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर अच्छी खासी इसके ऊपर है, राइट। और यहां पर क्या हुआ, जो आपका प्राइमरी oocyte था, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte।
आपकी मियोसिस 1 थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। नाउ यू आर हैविंग द सेकेंडरी oocyte और एक छोटा सा सेल जिसको हमने बोला फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट। ये सेकेंडरी oocyte बाद में ग्राफिन फॉलिकल क्योंकि बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा होगा साइज में, एक टाइम आएगा कि ये टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। रप्चर होते ही ये सेल जो है सेकेंडरी oocyte जो है ये बाहर आ जाता है, राइट। और जो बाकी बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल का पार्ट है, जो हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स के जितने भी रेमिनेंट्स यहाँ पे बच जाएंगे, लेफ्ट ओवर पार्ट जो हमारा यहाँ पर बच जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। सो दिस विल बी आवर कॉर्पस ल्यूटियम। ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन के लिए। सो कॉर्पस ल्यूटियम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन इन द बॉडी। जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होते ही एंडोमेट्रियम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो स्टार्ट हो जाती है। जो आपका यूट्रस है उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो शेड अप होना शुरू हो जाएगी और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। सो बेसिकली हमारे पास नेस्ट है, उसमें से प्राइमरी फॉलिकल रिलीज हुए, वो साइज में लार्ज होते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आती है तो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुए। सेकेंडरी फॉलिकल से एंट्रम दिखाई देने लग गया तो टर्शियरी फॉलिकल और मैच्योर हुआ, ग्राफियन फॉलिकल, एंड देन सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया क्योंकि मियोसिस 1 यहां पर कंप्लीट हो चुकी है एंड द रेमिनेंट्स और हमारे लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ये कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी में धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। जैसे जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कम हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कम होने से हमारी मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियम सेट ऑफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट स्पर्म आया, सेकेंडरी oocyte को ओवम में कन्वर्ट किया, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, तो कॉर्पस ल्यूटियम कुछ टाइम के लिए रहता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, एंडोमेट्रियम बन जाए वहां पर, क्योंकि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा उसी टाइम एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक, इम्प्लांटेशन तक एटलीस्ट, तब जब तक कि प्लेसेंटा ना बने, क्योंकि बाद में तो प्लेसेंटा ही खुद ही प्रोजेस्टेरॉन बना लेगी, कॉर्पस ल्यूटियम की हमें वहां जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक प्लेसेंटा ना बन जाए, जब तक इम्प्लांटेशन ना हो जाए, हमें कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ, राइट। सो इन प्रेगनेंसी there will be corpus luteum for some days, but if there is no pregnancy 2-3 days में corpus luteum आपका degenerate हो जाएगा और next menstrual cycle will be started out. Thanks a lot.